अभी हाल फिलहाल में ही एक नई बीमारी डायग्नोस हुई है जिसका नाम है फ्रीलांसर सिंड्रोम। यही पहले अलग अलग नामों से भी जाना जाता था, पहले भी था, जैसे कि आर्टिस्ट सिंड्रोम, जिसमें आर्टिस्ट लोग जो होते हैं जैसे कि बुक राइटर, पेंटर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूज़िक कंपोज़र, तो ये एक तरह का सिंड्रोम रहा। इसमें क्या होता है, लोग ना एंशियस होने लगते हैं, लोग ना डिप्रेस होने लगते हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई ऐसा काम नहीं होता जिसकी वजह से वो बंधे हुए हैं। मतलब ये सारा काम उनकी चॉइस होती है, और हम ह्यूमन बीइंग्स की आदत कुछ ऐसी है कि हमें ना चॉइस वाला काम करना कहीं ना कहीं पसंद तो है, लेकिन हम उसमें ना बोर होने लगते हैं, हम उसमें सड़ने लगते हैं, हम उसमें गलने लगते हैं। तो आज का ये टॉपिक है कि फ्रीलांसर सिंड्रोम क्या होता है। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक दरवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ बातें करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज़, बिहेवियरल साइकोलॉजी और मॉडर्न हीलिंग साइंस के बारे में, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। और हाँ, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, और कमेंट में आकर मुझे बताना चाहिए कि वीडियो में आप और क्या देखना चाहते हैं। तो फ्रीलांसर सिंड्रोम में ये है कि लोग अभी फ्रीलांस का काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। ये बात कहीं पर भी मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि लोग कम पैसा कमा रहे हैं या उसको वो काम छोटा है या बड़ा, नहीं। उस काम में पैसा कम कमा रहे हैं या काम में मज़ा नहीं आ रहा है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि एक बंदा जब सोकर उठता है सुबह, तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि 10 बजे ऑफिस पहुँचना है, कि ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है, कि जिम जाना है, हेल्थ को देखना है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए कि 10 बजे ऑफिस नहीं जाना है, तो वो सारी चीज़ें उनके लिए लाइफ में ना बिल्कुल आम सी हो जाती है। लाइक जिम जाना, हाँ चल देंगे, ब्रेकफास्ट हाँ कर लेंगे, तो बस पड़ा रहता है। पड़ा रहने की वजह से उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। उसको काम का कोई प्रेशर नहीं है कि उसको अभी 10 बजे तक ये काम 10 बजे काम शुरू करना है, कि 12 बजे तक ख़त्म करना है, कि लंच ब्रेक से पहले ख़त्म करना है, लंच ब्रेक के बाद ये काम करना है। कोई टाइमिंग सेट नहीं होती, इस वजह से टाइम पर भी उसका कंट्रोल पूरी तरह से छूट चुका होता है। ठीक है, अब मुद्दा ये है फ्रीलांसर सिंड्रोम में, और एक बहुत जो सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि लोगों को काम प्रोक्रास्टिनेशन की आदत पड़ जाती है। बहुत ज़्यादा कामों को टालते भी हैं। मतलब कि मन ही मन थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा बच्चों के साथ खेल लेते हैं, थोड़ा घर पे घूम लेते हैं, नशा कर लेते हैं, सिगरेट फूंक लेते हैं, थोड़ा मोहल्ले से टहल के आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं इससे ना एक सोशल वैल्यू भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। आप अभी भी हमारा सोसाइटी कुछ ऐसा है, मेट्रोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल शहरों की बात कर रहा हूँ, कि लोगों को आप जब पूछते हो कि आप क्या करते हैं, क्योंकि ये बात एकदम कड़वा सच है कि कोई जब आपसे ये पूछता है कि आप क्या करते हो, वो इसलिए नहीं पूछता कि वो जानना चाहता है कि आप क्या करते हो, वो इसलिए पूछता है कि वो ये अंदाज़ा लगाना चाहता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है या इज्जत देनी है भी या नहीं। तो आपके काम से ही आपकी इज्जत होती है, ये बात तो फैक्ट है। तभी कोई शरीफ परिवार आपको अपनी बेटी देता है शादी करने को, तभी लोग आपसे दोस्ती करते हैं, तभी लोग आपके साथ उठते हैं, बैठते हैं और आपसे उस तरह की बातें करते हैं जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे, और आप भी ऐसा ही करते हो। तो सबसे बड़ा डाउनफॉल यहाँ पे आ जाता है, ड्रॉबैक यहाँ पे आ जाता है कि आपको बताने में क्या है, फ्रीलांसर हूँ। फ्रीलांसर में क्या होता है, फिर वो आपको समझाना पड़ रहा है। जब आप ये बोलते हैं मैं फलाना किसी ऑफिस में जॉब करता हूँ, या आप ये कहते हैं कि मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, या मैं ये बिज़नेस करता हूँ, तो एकदम क्लियर हो जाता है कि आप क्या करते हैं और वहाँ से बात शुरू हो जाती है। लेकिन फ्रीलांस में आप कुछ भी ये नहीं दिखा सकते कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं या कितने अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो ये एक बात है, गलत है नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं है, सही है। फ्रीलांसर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल उस तरह से मत लीजिए। मैं बस आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा हूँ कि जो फ्रीलांसर्स मुझसे आकर भी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं सिंड्रोम के बारे में, उसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों से हम ओवरकम कैसे करें, इससे हम बाहर कैसे निकलें, हम कैसे ऐसी लाइफ जिए जिससे ये बात क्लियर हो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें कौन क्या बोलता है, कौन कैसा सोचता है हमारे बारे में। हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं,
अच्छे से कर रहे हैं और अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं, अच्छे से अपने घर वालों का भरण पोषण कर रहे हैं और अपनी सेविंग, अपनी इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा काम कर रहे हैं। आपका काम आके आपके रिजल्ट के तौर पे लोगों को दिखेगा जब आप अपने लिए घर खरीदेंगे, अपने लिए गाड़ी खरीदेंगे, अपने लिए अच्छे अप्लायंसेस खरीदेंगे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेजेंगे, तो ये सारी चीज़ें अपने आप दिख जाएगी, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी लेकिन क्या करें, ये जो सिंड्रोम आता है जब आप डिप्रेस होने लगते हैं, आप जब एंशियस होने लगते हैं, आपके अंदर इनसिक्योरिटी आने लगती है, आपको घबराहट होती है, आपको लेजीनेस होता है, आपके यहाँ साथ हेल्थ इश्यूज़ आते हैं बहुत सारा, क्योंकि पड़े आप नोटिस करना, जो लोग रोज़ किसी काम पे, बिजनेस पे, जॉब पे रोज़ जा रहे हैं, वो लोग कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग ना एक रूटीन में बंधे होते हैं कि हाँ भाई 2 बजे लंच ब्रेक होगा तो 2 बजे लंच किया जाएगा, 10 बजे ऑफिस पहुँचना है तो सुबह 8 बजे नहाया जाएगा, 9 बजे ट्रैवल किया जाएगा, 10 बजे ऑफिस पहुँचा जाएगा। अपना एक लूप में रूटीन चल रही होती है। उसके भी कुछ अपने ड्रॉबैक्स हैं, उसमें भी लोग फंस के बोर हो जाते हैं, उससे भी बाहर निकलने के लिए अलग चीज़ें हैं, उसमें भी कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। बट स्टिल यहाँ पर आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, इस बात को अभी समझिए। सबसे पहला जो चीज़ है आपको जो करना चाहिए वो ये कि आपको कोई कल्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए। सुनने में अजीब लग रहा है, कल्ट नहीं, कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए जहाँ आप बैठ के हंसते हैं, बोलते हैं रोज़, जैसे कि जिम, जहाँ आप वर्कआउट करते हैं, लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, मस्ती करते हैं, जैसे कि डांस क्लास, जहाँ आप डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और सेंसलेस बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, पसीना निकालते हैं, जैसे कि पेंटिंग क्लास, जैसे कि म्यूज़िक क्लास, ये सारी चीज़ें हो सकती है। आपको दिन के 1 घंटे इसको करना चाहिए, 1 से 1.5 घंटे, जिससे आपके वो पूरे दिन का जो लूप है ना वो रीसेट हो जाएगा। आप जो भी करेंगे रीसेट करके करेंगे और ये रीसेट होते ही आप आज के दिन के लिए प्लानिंग कर पाएंगे। दूसरा, आपको हर 3 दिन में अपने शहर के दायरे से बाहर निकलना चाहिए, ट्रैवल करके ही सही, बस बैठ के जाओ, ऑटो बैठ कर जाओ, बाइक में जाओ, कार में जाओ, जो भी अपने शहर के दायरे से अलग अलग दिशाओं में बाहर निकलो, इससे आपका माइंड रीसेट होगा अपने आप को लेकर के। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि न्यूरोट्रॉफिक हार्मोन जनरेट करो अपने ब्रेन में। न्यूरोट्रॉफिक हार्मोन जनरेट कैसे होता है, इस पर पूरा एक वीडियो बना हुआ है, उससे आप जाके ज़रूर देखिएगा। न्यूरोट्रॉफिक हार्मोन वो होता है जब भी आप कुछ रेगुलर लाइफ से हट कर करते हो, आपका ब्रेन न्यूरोट्रॉफिक हार्मोन जनरेट करता है। किसी सड़क से चलते थे, दूसरे सड़क से चल दिए, न्यूरोट्रॉफिक हार्मोन जनरेट हुआ। राइट हैंड से लिखते हो, लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश की, न्यूरोट्रॉफिक हार्मोन जनरेट हुआ। एक भाषा जानते हो, दूसरे भाषा को सीखने की कोशिश करो, न्यूरोट्रॉफिक हार्मोन जनरेट हुआ। यूट्यूब वीडियो बनाते हो, किसी और थीम पे वीडियो बनाने की कोशिश किया, यूट्यूब न्यूरोट्रॉफिक हार्मोन जनरेट हुआ। रोज़ आप भांगड़ा करते हो, आज सालसा करने की कोशिश कीजिए, न्यूरोट्रॉफिक हार्मोन जनरेट होगा। रोटी को आप रोज़ अचार के साथ, सब्जी के साथ लगा के खाते हो, आज मिठाई के साथ लगा के खा के देखिए, न्यूरोट्रॉफिक हार्मोन जनरेट होगा। तो ये सारी चीज़ों से आपका ब्रेन न्यूरोट्रॉफिक हार्मोन जनरेट करता है। तो आपको इस चीज़ के लिए हमेशा एंशियस होना चाहिए, आपको हमेशा इस चीज़ के लिए कॉन्शियस होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या अलग करूँ जो डेली रूटीन लाइफ से अलग है। नए नए लोगों से मिलो, बात करो, उससे आपका ब्रेन न्यूरोट्रॉफिक हार्मोन जनरेट होगा। तो ये जो 3 तरीके हैं ये आपको इस सिंड्रोम से बाहर निकालेगी। आप किसी भी फील्ड में कितना भी अच्छा कर रहे हो, ये सिंड्रोम आ सकता है अगर आप मैक्सिमम टाइम एक जगह पर रह रहे हो, अगर आपके ऊपर किसी भी काम का प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर किसी बॉस का, किसी मैनेजर का प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर किसी को जवाब देने का प्रेशर नहीं है। तो ये सिंड्रोम अक्सर बहुत अमीर आदमियों के साथ भी हो सकता है, जिसके पास काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, हर काम उनका दूसरे करते, लॉन्ड्री कोई और करा रहा है, साफ़ सफाई कोई और कर रहा है, घर का काम कोई और कर रहा है, बर्तन कोई और कर रहा है, ऑफिस में जाओ तो कपड़े कोई और लेकर आ रहा है, गाड़ी साफ़ कोई और कर रहा है। तो ये सारे काम जब कोई और कर रहा होता है ना, तब भी ये सिंड्रोम आ जाता है कि समझ में नहीं आता। हमारा जो डिज़ाइन है, ह्यूमंस का जो डिज़ाइन है वो ये है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ नया करते रहें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें। तो ये ना करने से ये प्रॉब्लम होती है। तो जल्दी से अपने आप को संभालिए, जल्दी से अपने आप को पकड़िए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे चीज़ें मिस हो रही है, समझिए और जाइए। किसी को भी इस सिंड्रोम से गुजरता हुआ देख रहे हैं तो उससे ये वीडियो को शेयर कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए। आने वाली वीडियो पे बहुत अच्छी बातें करनी बाकी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर भी और उनके सॉल्यूशंस पर भी, और मिलते रहेंगे आने वाली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्ते आज।